Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving straight lines question. Now, this is the question with us. The point is given to us: undergo three transformation successively. Okay, चलो तो इसको हम कैसे करेंगे? Now, image of A पॉइंट हमारे पास ए बी है along y एक्सिस, नहीं अराउंड y इक्वल्स टू x, मतलब आइडेंटिटी है ना। इस क्या हो जाएगी बी ए, ठीक है ना। ट्रांसलेटिंग हम ना ऑप्शंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं ट्रांसलेटिंग इट टू यूनिट्स, तो इट बिकम्स ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई रोटेशन थ्योरम। ये हमने इमेज देख ली, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं रोटेशनल थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी +7√2 आई आयोटा, ठीक है। ये हमारा b+2 प्लस ए आई कॉस की वैल्यू π/4 π/4, ठीक है। इसकी सारी वैल्यूज़ जब हमारी निकलेगी, वैल्यूज़ हम लिख देते हैं इसकी, ठीक है। तो 2 ओके, तो ये हमारा आ जाएगा, ये ए आई है ना, ए आई, तो यहाँ से दिस अपॉन √2 माइनस ए अपॉन √2 और आयोटा वाली टर्म्स आ जाएगी b+2 अपॉन √2 ए अपॉन √2, ठीक है। इस साइड यही चीज़ है, तो यहाँ के पॉइंट्स यही थे ना, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। और दूसरी हमारी आ जाएगी, तो कंपेयर करना है ना इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को। तो यहाँ से हमारा ए आ गया, ये बी आ गया, ये हमें निकालना क्या है 2a + b, ठीक है। तो जो कि होगा हमारा इज इक्वल्स टू कुछ है ना, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइन दिस इफ इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल तो अदर डायगोनल, ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है, ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। तो ए हमारा ओरिजिन है 0 0, इसको मैं नेम दे देती हूँ, ये हमारी है 7x + 2y = 0, और ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल की इक्वेशन है 11x + 7y = 9,
और यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी कैसे आएगा, इससे और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम वो कर दें इंटरसेक्शन से आ जाएगा ना हमारा, है ना। अगर हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इनको वो करेंगे तो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि डी पॉइंट हो जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ से, 5 3 और -4 3। ठीक है। नाउ बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स, ये डी था, बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, 7x प्लस 2y और 11x प्लस 7y इक्वल्स टू 9। इन दोनों को सॉल्व करके तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2/3 7/3। ठीक है। अब हमारे पास बी और डी आ गए। तो मिड पॉइंट अगर हम इसका निकाल देते हैं डायगोनल्स का, बी डी का मिड पॉइंट, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 5/3, 5 ये 3/2 हो जाएगा, -4/3 प्लस 7/3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 एंड 1/2। नाउ इक्वेशन ऑफ AC, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, तो क्या आ जाएगा आपका y -0, ये आ जाएगा आपका अगर हम अच्छा, ये तो 0 0 पॉइंट है। अगर मैं C को ले लेती हूँ 1/α 1/α, ठीक है। तो 1 कोई भी पॉइंट ले लो आप इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा x -0। ओके, कुछ भी लोगे 1 ही आएगा इसका स्लोप का। तो y इक्वल्स टू x, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो y इक्वल्स टू x क्या हो रहा है, 2 क्रॉस 2/2 2.2। ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग का गेम है कि हाँ कब वाला पॉइंट हमें कहाँ यूज़ करना है। जे इज़ मोर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड इटसेल्फ कि हाँ कहाँ आप क्या लगाओगे। चलो, अब हमारे पास ये दिया है तो ये हमारा 3 7, ये A पॉइंट है, ये भी A है, ठीक है। ये हाइट है, ये भी A है, और इसको हम ले लेते हैं x + y = 5। ठीक है। तो साइड ऑफ ट्राइंगल हमने A ली है, साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू A। H हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो वो AX होता है ना, A और ये हमारे 3 आ जाएगा, +7 आ जाएगा, -5 आएगा, और अंडर रूट में 1 का स्क्वायर दिस, तो ये आ जाएगा 5/√2। ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ से H क्या आ जाएगा, H आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूज आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दिस, A की H क्या आ जाएगा
a√3/2 आएगा, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग दिस वन एंड दिस वन, ये जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/√6, ठीक है। नाउ एरिया हमें निकालना है, एरिया तो वो हमारा आ जाएगा 3/4 साइड का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला 3/4 साइड का स्क्वायर, 3/4 100/6, 2 है, ये 50 है, तो ये 22 25 25/2। अच्छा ये √3/4 होगा ना, और तो ये गड़बड़ हो जाएगी है ना, कैलकुलेशंस थोड़ा √3/4 होता है ना, तो ये आएगा 106√3/4, ये 25 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये 25√2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये दिया है और पॉइंट्स दिए हैं वो कोलिनियर है, तो हमें ओके। तो इसमें हम देखो हमें दिख गया है कि एरिया हमारे पास 4 दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 या 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 0 1 0 अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस दिस माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर 8 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ±8 हो गई, ठीक है। नाउ अब हमें क्या कर दिया है कि ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अल्फ़ा, जैसे डालते हैं ना अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा 1 1 1, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट, ये इक्वल्स टू 0 का, ये कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, एंड व्हेन यू विल एक्सपेंड तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड कैलकुलेशन इज ऑन योर हैंड्स। नाउ ए हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इनसे 12, तो देन द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट। अच्छा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें 5 6 और ये है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं 5 6 1 3 2 1 अल्फ़ा बीटा 1 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट खोलना होगा अगेन सेविंग योर टाइम कि कैलकुलेशंस में टाइम ना लगे, ठीक है। तो इसमें हमारी 2 इक्वेशंस बन जाएगी एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो 2 अल्फ़ा माइनस दिस इक्वल्स टू 16, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू -8। तो अब हमें क्या निकालना है इसको मैं रब कर देती हूँ, अल्फ़ा बीटा तो आ ही गया,
अब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 0 0, ठीक है। तो ये आएगा 0 0 माइनस 16 अपॉन √5, 16 अपॉन √5 हो जाएगा। और दूसरा 0 0 प्लस 8 अपॉन √5, 8√5 हो जाएगा, ठीक है। तो द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, हमें स्मॉलर वन चाहिए तो 8√5 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास दिया है पी एंड क्यू लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये दी है, ओके। और के स्क्वायर हमें निकालना। तो हम इसको फर्स्ट लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड में, x अपॉन साइन अल्फ़ा, y अपॉन कॉस अल्फ़ा, k cos 2 अल्फ़ा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x cos अल्फ़ा, y साइन अल्फ़ा, k अपॉन 2 cos 2 अल्फ़ा, है ना, ये आ जाएगा। नाउ अब हम करते हैं अगर हम यहाँ पे p को ले ले k अपॉन 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो 2p क्या आ जाएगा हमारे पास, k कॉस 2 अल्फ़ा, है ना, 2 अल्फ़ा, ठीक है। और हमारे पास जो सेकेंड लाइन दी है, ठीक है, सेकेंड लाइन हमारे पास जो है वो है x साइन अल्फ़ा प्लस y कॉस k साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो q यहाँ से हमारा k साइन दिस हो गया, है ना। अब इनमें से हम वेरीफाई करें तो देखो, अगर हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर करें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो है ही नहीं, चलो ये हमें डिलीट करना। तो अब अगर हम इसको 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर करें, फर्स्ट ऑप्शन ही है ना, इटसेल्फ उसी ये करें तो k स्क्वायर के इक्वल आ ही गया। तो बस हमें वही देखना, ठीक है, इक्वेट ही करना था, इसमें निकालना कुछ नहीं था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।